अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये पहले ये बताएं कि आपने इस कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? मैंने इसमें 32 लाख से प्लस इन्वेस्टमेंट की थी। सही। तो 32 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, उसमें आपने कौन सी ब्रीड जो है उसमें रखी थी बर्ड्स की, जिस वजह से वो काबू का उसमें ज़्यादा तो मेरे पास राह की ब्रीड थी। राह की। जी। सही। इसके रिंग अलावा नेक भी थे, येलो भी थे, वाइट भी थे। सही। तो इसमें कितने कितने पेयर लगाए थे आपने? मेरे पास 32 पेयर थे ब्रीडर, जिसमें 16 जो है राह के थे, सही। 16 रिंग नेक के थे। सही। तो इसमें नाकामी की जो आप कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या थी? हता कि आपने जो सेटअप बनाया है, सेटअप भी बहुत खूबसूरत है, जो बर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, कि उनको आपने एक रूम भी बना के दिया और आपने एक अच्छी जाली भी लगाई, गर्मी सर्दी का ख्याल भी किया, पानी का निज़ाम, खुराक का निज़ाम, सब कुछ अच्छा था। वो तो नेचुरल माहौल के लिए जी। मैनेजमेंट किया था कि नेचुरल माहौल इनको मिले, सही। इसलिए रूम बनाया कि अंदर का भी फ्लाई में भी छोड़े हुए थे ना। सही। तकरीबन मेरे पास 100 से प्लस पीस फ्लाई में छोड़ा हुआ था। अच्छा। जो पट्ठा था। सही। जो ब्रीडर थे वो केज बाई केज थे। अच्छा, आप हमारे दोस्तों के साथ क्या ऐसी मेन वजह थी जिसकी आप कहते हैं कि यार आपकी वो जो है नुकसान की वजह आई, कि क्या वजह हो सकती है मेन वजह? इसमें नुकसान की जो मेरी वजह है कि मुझे इसमें एक्सपीरियंस नहीं था। सही। तजर्बा नहीं था मुझे। सही। मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, पैसे की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट करता चला गया, लेकिन ना तो मुझे उसका एक्सपीरियंस था, और यही वजह है मेरे नुकसान की। इसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक आपको उसका तजर्बा नहीं है। क्या आपको कोई ब्रीड मिली है जो आपने परिंदे रखे, किसी को ब्रीड मिली? जी, मेरे पास आई है ब्रीड। मेरे पास तकरीबन 8 पेयर की ब्रीड आई है। सही। तो 8 पेयर की ब्रीड, तो मतलब से तो भाई आपका जो है ना वो खुराक एक्सपेंस भी पूरा नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर आपका जो है वो आपने जो बर्ड सेल की है, उसकी परचेज से सेल में कितना डिफरेंस आया? मिसाल के तौर पर अगर आपने एक पेयर 50 या 60 हज़ार का लिया, वो आपने सेल कितने में किया? मैंने 70,000 के हिसाब से पेयर परचेज़ किए थे। सही। जब मैंने सेल किए हैं तो मैंने 50 और 40 तक सेल किए हैं। मतलब कि आपने 30 से 32 लाख की इन्वेस्टमेंट की, उसमें आपको रिकवरी कितनी हुई फिर बाद में? रिकवरी तकरीबन मुझे 23 लाख कुछ हुई है। मतलब कि आपको इस पूरे सेटअप में 7 से 8 लाख के करीब 7 लाख से कुछ इजाफी नुकसान है। उसमें ये मास्टर केज भी है ना। 2,26,000 में ये तैयार हुआ था। सही। केज पूरा तैयार किया आपने? 2,26,000 इस पे इन्वेस्ट हुआ था, ये भी तो उसी में है ना। तो खुराक की कोई कमी तो नहीं आने दी आपने? ना, खुराक की बिल्कुल खुराक की कोई कमी नहीं थी। मैं तो उनको बहुत अच्छे फल खिलाता था। अच्छा। जैसे घर अमरूद लेकर जाता था वैसे उनके लिए लेकर आता था। मतलब जैसे घर पूरी पेटी गई है तो बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल, क्योंकि हमारा सेटअप मंडी में था। सही। वहाँ पे सब्ज़ी फ्रूट आम है। सही। अच्छा, दोस्तों को बताते चल रहे हैं कि जनाब इनका एक माशाल्लाह सब्ज़ी मंडी मुल्तान के अंदर इनकी बहुत अच्छी आड़त है, अच्छे बिजनेसमैन है। मतलब कि बिजनेसमैन भी होना ज़रूरी नहीं है कि एक कहते हैं कि बिजनेसमैन बंदा है ये कारोबार कर लेगा, ये भी इसमें काउंट नहीं किया जा सकता। कि आपको इस कारोबार को कामयाब करने के लिए जब भी कोई कारोबार करें उसमें उसकी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लाजमी हासिल करें, ताकि जो आपको नुकसान के चांस कम से कम आए और आप उसको सेटअप को कवर कर सकें। सही। मैं नया था, लेकिन इस फील्ड में वही कामयाब है जिसको तजर्बा है। पैसा ज़रूरी नहीं है इसके लिए। सही। एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आपको तजर्बा है तो आप बगैर पैसे के भी काम कर जाएंगे। अच्छा। अगर तजर्बा नहीं है तो पैसा भी है तो आप सिफर हैं। सही। क्यों? आपने चीज़ परचेज़ करनी है, आपको उसका ही नहीं पता कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ। सही। क्योंकि जो लोग हैं फार्मर हैं वो तो आपसे डबल पैसे लेंगे कि जी मैं आपको बहुत अच्छा ब्रीडर पेयर दे रहा हूँ। सही। लेकिन रिज़ल्ट उसका सिफर होता है। अच्छा। फिर वो बेस ये बना देते हैं कि आपके पास मैनेजमेंट नहीं हुई, माहौल नहीं मिला, इसलिए इसने ब्रीड नहीं की। सही। मतलब कि ये भी हो सकता है कि जनाब जैसे वो कहते हैं कि यार ये 2 साल में अंदर ब्रीड देना शुरू करता है, ये 2 साल का पेयर कंफर्म है, लेकिन बाद में पता चलता है उसकी उम्र अभी 1 साल है या 1 साल 2 महीने है। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो पेयर लगा ही ना हो, पेयर तैयार भी ना हो, और वो कहते हैं यार ये पेयर तैयार है, वो आपस में मीटिंग ही ना करे 5-6 महीने, तो वो भी आपका नुकसान है। 6 महीने आपको खुराक तो देनी है। बिल्कुल। ठीक है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एज अ पेयर की है, क्योंकि ये पेयर तैयार है, अब इसकी ब्रीड देने का वक्त है। ठीक है। आपने उस हिसाब से पेमेंट किया है। लेकिन अगर आप 1 साल का पेयर लेंगे, जो पेयर आपका 30,000 का बन रहा है वही आपको 50,000 का बनेगा। बिल्कुल मुफक्किर भाई, ऐसा है कि इस पर ना मैं ये कहूँगा कि आप अर्जेंटली कोई पेयर लेंगे ना, ब्रीडर पेयर भी सही, वो भी आपकी लक है कि आपके पास आकर ब्रीड कर जाए। सही। क्योंकि जो पेयर जो है वो अपने पुराने सेटअप से निकल के आता है, उसका माहौल चेंज हो जाता है। बिल्कुल, ये बात भी है। माहौल चेंज होने पे वो डर जाता है कि मैं यहाँ सेफ़ नहीं हूँ तो मेरे बच्चे कैसे सेफ़ होंगे। बिल्कुल।
बिल्कुल। कुछ पेयर ऐसे होते हैं वो इसलिए भी ब्रीड नहीं करते। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। सही अर्जेंटली तो आप इसको लेना ही ना, बिल्कुल ना लेना। सही। अगर आपके ब्रीडिंग सीज़न में 4-5 माह दे रहे हैं, आप 4-5 माह 3 माह कम से कम 3 माह पहले सेटअप बनाएं सही और थोड़े से स्टार्ट लें, सही। बिल्कुल थोड़े से। आप क्या मशवरा देंगे हमारे दोस्तों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, नए लोग हैं, तो वो कम से कम या नॉर्मल जिसमें वो कवर भी कर सके अपने आप को, वो कितनी की इन्वेस्टमेंट करके इस कारोबार को एक्सपीरियंस हासिल करें? बात ऐसे है मुफक्किर भाई के कैलकुलेशन अगर करेंगे ना आप कैलकुलेटर पे, जी। तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं है कोई। सर कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी होती है। आप किसी भी हाँ। हाँ सेलमैन के पास जाएंगे, हाँ। वो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन निकाल के खाते हाँ, आपने ये कैलकुलेशन चीज़ ली है, हाँ। आप कितने की बिकेगी, लेकिन उसके बाद बेचना भी तो फन है। मैं यही कहता हूँ कि आप थोड़े से स्टार्ट कर लें, क्योंकि अब आप देख लें दाने के रेट इतने ऊपर हो गए हैं। सही। अब मिक्स दाना जो मैं बनवा कर आता था अपनी पसंद का 200 रुपये से प्लस पड़ रहा है अच्छा अच्छा, फ़ी किलो। सही। वो जो मिक्स देते हैं वो 100 रुपये किलो दे रहे हैं। बिल्कुल। वो वाला इस काबिल नहीं है कि आप ब्रीडर पेयर को देंगे और उससे ब्रीड ले लेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब कि ये दाने की क्वालिटी हर बंदा अपने खुद मैनेज करता है कि मैंने किस क्वालिटी का दाना देना है। अच्छा अच्छा, जैसा आप बजट डालोगे दाना वैसी मिकदार का बनेगा, वैसा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। अब कनीरी शीट ये देख लें आपके 450 रुपये किलो से प्लस है, अच्छा, तो वो मिक्स दाने में तो नहीं होती जो आप मार्केट से लाएंगे, सही। उसको तो हम खुद बनाएंगे। बिल्कुल कई ऐड में ऐसी और भी हैं वो नहीं होती, सही। हम खुद बनवाते थे। मैंने जितना अरसा भी बर्ड्स रखे हैं मैंने दाना खुद तैयार करवाया है मौसम के लिहाज से। अच्छा ठीक भाई, आपने वैक्सीन का या मेडिसिन का ख्याल रखा है इस मामले में? बिल्कुल रखा है। मतलब आपने अपनी तरफ से मल्टी विटामिन मैं गाय दर गाय पूरा साल इनको देता रहा हूँ। अच्छा, मौसम के मुताबिक वैक्सीन भी की है। सही। कुछ बर्ड्स मेरे एक्सपायर भी हुए हैं ना तजर्बेकारी की वजह से। अच्छा ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सका क्योंकि बर्ड्स को सिप लग गई अच्छा, और मैं नया होने की वजह से उसको केयर नहीं कर सका जैसे करनी चाहिए थी। सही। तो मेरे ब्रीडर पेयर भी एक्सपायर हुए हैं, 1-2 पेयर अच्छा अच्छा, रहा के। जारी बात है अगर 50-70 साल का पेड़ है, 2 पेड़ भी जाएं तो आपका 2-2.5 लाख का तो नुकसान तो यही आ जाता है। 1.5 लाख का नुकसान हो गया है। तो ये है दोस्तों हमारे अतीक भाई से जिससे हमने आपकी मुलाकात करवाई है। तो मतलब कारोबार कोई भी बुरा नहीं होता। अगर पाकिस्तान में अगर 1000 बंदा कारोबार कर रहा है बर्ड्स का, तो अगर उसमें 200 फ्लॉप होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कारोबार बुरा है। कोई भी ना करे इसको। हमारा मकसद आप लोगों को मिसगाइड करना नहीं है, आपको इन्फॉर्म करना है कि सिर्फ पैसे से कारोबार नहीं होता, दूसरा पैसे के बगैर भी नहीं होता, क्योंकि ये बर्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट जाता है, महंगे बर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिर्फ सीखने की हद तक, तो मेरा सबसे पहले और आखिरी मशवरा इसमें यही होगा कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड के ऊपर आएँ। सबसे पहले ये 500 से 400 के 600 के दरमियान इसका पेयर मिल जाता है। अब 3 से 4 पेयर रख के देखें, उसके बाद आप लव बर्ड के ऊपर आएँ, कांटे के ऊपर आएँ। हैवी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या बड़े ब्रीड के ऊपर आप बिल्कुल कभी इसके ऊपर काम ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।